हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। बच्चों, इसे ही हिंदी में कहा जाता है प्राचल विचरण विधि। आज हम बेटा इस प्रॉब्लम को इसी मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस मेथड में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं। तो बच्चों, इस मेथड के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 फॉर्मूलों का यूज होता है। तो सबसे पहला फॉर्मूला CF निकालने के लिए, CF इक्वल टू C1Y1 प्लस C2Y2। ठीक है। अब पीआई की बात, तो पीआई इक्वल टू U Y1 प्लस VY2। अब देखिए, आपको यदि पीआई निकालना है तो बेटा आपको U और V पता करना होगा। तो U निकालने के लिए फॉर्मूला होता है माइनस इंटीग्रेशन Y2 कैपिटल X dx और अपॉन में Y1 Y2 डैश माइनस Y1 डैश Y2। भी आपको निकालना है तो देखिए यहाँ कौन सा साइन है, माइनस का, तो बेटा यहाँ पे आएगा प्लस का साइन। ठीक है। Y2 की जगह सिर्फ आपको Y1 लेना है और पूरा फॉर्मूला सेम आएगा, x dx Y1 Y2 डैश माइनस Y1 डैश Y2। दोनों फॉर्मूले में आपको ये जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है इसे ही कहा जाता है बोनस्क्यून डिटरमिनेंट। तो बच्चों इसे हम यहाँ ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है। अब बारी कंप्लीट सॉल्यूशन की। बच्चों, कंप्लीट सॉल्यूशन CF और PI को ऐड करके लिखा जाता है। तो लिख देते हैं y इक्वल टू CF प्लस PI। यहाँ पे आपको Y1 Y2 दिख रहा है, साथ में बेटा आपको कैपिटल X भी दिख रहा है। तो Y1 Y2 और कैपिटल X फंक्शन ऑफ X होते हैं। ठीक है। अब हम इन फॉर्मूलों की हेल्प से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बच्चों, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y इक्वल टू sec ax। ठीक है। अब बेटा d की जगह हम m पुट करके CF पता करेंगे। तो ये हो गया m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0, n स्क्वायर इक्वल टू माइनस a स्क्वायर। तो m इक्वल टू हो गया प्लस माइनस ai। इसके आगे हम 0 लिख देते हैं। बच्चों, ये जो आपको m की वैल्यू मिली है या कहिए रूट्स मिले हैं, यह बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर में है या कहिए इमेजनरी है। तो बच्चों, हम CF इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे। a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू a इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। CF इक्वल टू e की पावर 0x C1 cos ax प्लस C2 sin ax। अब बेटा e की पावर 0x 1 होता है, तो ये 1 हो गया। तो CF इक्वल टू हो गया C1 cos ax प्लस C2 sin ax। अब बेटा हम इसका इस फॉर्मूले से कंपैरिजन करें तो y1 हो जाएगा cos ax, ठीक है, और y2 हो जाएगा sin ax। ठीक है। अब कैपिटल X देखिए, ये जो राइट हैंड साइड में लिखा है इसे ही कहा जाता है कैपिटल X। तो बच्चों, हमें यहाँ पे y1 y2 और कैपिटल X की वैल्यू पता चल गई। अब बच्चों, हमारा काम PI निकालना। PI का फॉर्मूला होता है U(y1) प्लस B(y2)। अब हमें PI निकालना है तो बेटा आपको U और V पता करना होगा। तो सबसे पहले हम U पता करेंगे। तो देखिए, U का फॉर्मूला होता है माइनस इंटीग्रेशन y2x dx और अपॉन में y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2। बच्चों, सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है, y1 आपका cos ax है। y2 का आपको करना है डिफरेंशिएशन, मतलब sin ax का डिफरेंशिएशन हो गया cos ax इंटू a। ठीक है। ये माइनस y1 का आपको करना है डिफरेंशिएशन, मतलब cos ax का डिफरेंशिएशन माइनस sin ax और इंटू a। y2 की जगह आपको लेना है sin ax। ठीक है। अब देखिए, ये हो गया cos स्क्वायर ax, ये हो गया प्लस a sin स्क्वायर ax। ठीक है। इसे हम यहां लिख लेते हैं, a cos स्क्वायर ax प्लस a sin स्क्वायर ax। अब बेटा आप यहां से a कॉमन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ax
प्लस साइन स्क्वायर ए एक्स। बच्चों इसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से 1 लिख सकते हैं। तो अब सॉल्यूशन हो जाएगा a इंटू 1 मतलब a। इस तरह से बेटा हमें इसकी वैल्यू मिली a। अब हम इसे यहां पुट करेंगे u इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन y2 की जगह साइन ए एक्स, कैपिटल एक्स उसकी जगह सेक ए एक्स, ये dx। अब देखिए इसकी वैल्यू आपने a निकाली तो ये 1 अपॉन a, ठीक है। u इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन a साइन ए एक्स। बेटा सेक ए एक्स को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए एक्स। u इक्वल टू ये माइनस 1 अपॉन a साइन ए एक्स अपॉन कॉस ए एक्स को हम लिख सकते हैं tan ए एक्स dx। u इक्वल टू ये माइनस 1 अपॉन a tan ए एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 अपॉन a लॉग कॉस ए एक्स। ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 अपॉन a स्क्वायर लॉग कॉस ए एक्स। इस तरह से बच्चों हमें u पता चल गया। अब हमारा काम v पता करना। u के फॉर्मूले में सिर्फ आप थोड़ा सा चेंज करोगे तो v मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ प्लस साइन होता है, y2 की जगह होता है y1। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल के v पता करेंगे। तो v इक्वल टू इंटीग्रेशन y1 की जगह cos ax, कैपिटल x की जगह sec ax dx। और बेटा इसकी वैल्यू है a, तो ये हो गया 1 अपॉन a cos ax। sec ax को आप लिख सकते हो 1 अपॉन cos ax dx। ये कैंसिल हो गया, ये 1 अपॉन a 1 का इंटीग्रेशन x, तो ऐसा हो जाएगा x अपॉन a। इस तरह से हमें b की वैल्यू मिल गई। अब हमारा काम है pi निकालना। तो बेटा pi का फॉर्मूला होता है u y1 प्लस b y2 pi इक्वल टू u की वैल्यू हमने निकाली थी 1 अपॉन a स्क्वायर लॉग cos ax और y1 की वैल्यू है cos ax, तो इंटू cos ax प्लस b की वैल्यू हमने अभी निकाली x अपॉन a, y2 की वैल्यू है साइन ax। इस तरह से बच्चों हमें pi मिल गया। अब हमारा काम है कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना। बेटा कंप्लीट सॉल्यूशन CF और PI को ऐड करके लिखा जाता है। कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू CF प्लस PI होता है। इसमें अब हम वैल्यू डालेंगे y इक्वल टू CF की जगह C1 cos ax प्लस C2 साइन ax। PI की जगह बेटा हम ये लिखेंगे, तो पहले इसे लिख लेते हैं cos ax अपॉन a स्क्वायर लॉग cos ax प्लस x अपॉन a साइन ax। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।